আমাকে জেলেও ভরে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আই ডोंट केयर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षकों को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी पात्र उम्मीदवार की नौकरी नहीं जाएगी। गुरुवार को अदालत ने सरकारी स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध करार दिया था। ফার্স্ট কোশ্চেন আমার, whether because Bhattacharya will be isolated or not politically, this is my first question. CPM has to answer why he is cancelling all this list. साथ ही चयन प्रक्रिया पर भी सवालिया निशान लगाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब सीएम ममता बनर्जी ने कहा है, स्कूली नौकरियों को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले से बंधी हुई हूँ, लेकिन हालात से पूरी तरह सावधानी और निष्पक्षता से निपटा जाए, इसके लिए तत्परता से कदम उठा रही हूँ। वह नौकरी गंवाने वाले एसएससी उम्मीदवारों से नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुलाकात करने जा रही हैं। सीएम ने कहा, मैं पश्चिम बंगाल में स्कूलों की नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़ी हूँ। उनका सम्मान वापस दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। उन्होंने कहा, मैं पात्र उम्मीदवारों को स्कूल की नौकरी नहीं गंवाने दूंगी। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा है, मेरा नाम ऐसी बात में घसीटा जा रहा है जिसके बारे में मुझे कोई आभास नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ अलग योजनाएं हैं ताकि योग्य उम्मीदवार बेरोजगार ना हो या उनकी सेवा में कोई रुकावट ना आए। साथ ही उन्होंने जेल जाने तक की बात कही है। उन्होंने कहा कि स्कूली नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़े होने के लिए यदि मुझे कोई सजा देना चाहता है तो मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ। गुरुवार को सीजेआई यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल 2024 के फैसले को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा, हमारे विचार से यह ऐसा मामला है जिसमें पूरी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रही, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। बड़े पैमाने पर हेरफेर और धोखाधड़ी के साथ साथ मामले को छिपाने के प्रयासों ने चयन प्रक्रिया को इतना नुकसान पहुंचाया है कि इसमें सुधार नहीं किया जा सकता। तो वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर दाखिल 127 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा, चयन की विश्वसनीयता और वैधता कम हो गई है और तदनुसार हमें इसे कुछ और संशोधनों के साथ बरकरार रखना होगा। फैसला सुनाते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द की गई है उन्हें अब अर्जित वेतन और अन्य भत्ते वापस करने की जरूरत नहीं है। शीर्ष अदालत ने मानवीय आधार पर एक दिव्यांग कर्मचारी को भी छूट देते हुए कहा कि वह नौकरी में बने रहेंगी। ऐसे में ममता बनर्जी के ऐलान के साथ ये तय हो गया है कि बंगाल में आगामी चुनाव की बसात बिछ चुकी है। ममता बनर्जी अब कहीं ना कहीं चुनावी मोड में नजर आ चुकी है, तभी वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रही है और जेल जाने को भी तैयार है। अब देखने वाली बात रहेगी कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी किस तरह से अपना पर्चा लहराती है। तो वहीं जिस तरह से रामनवमी को लेकर बंगाल में बवाल हुआ, अब वह बवाल इन 26,000 नौकरियों पर क्या सवाल खड़े करता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।